परफेक्ट फेस और परफेक्ट फिगर के भूत लोगों के सिर पर इस कदर सवार हो चुका है कि अपने देश में होने वाली प्लास्टिक सर्जरी का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। बड़ी विचित्र बात है कि जब हम लोग थिएटर में मूवी देख रहे होते हैं तो एक्ट्रेस और इसका बॉडी शेप, चेहरा, आईब्रोज, लिप्स, आंखें, गाल, मुंह, दांत वगैरह सब कुछ बेहद परफेक्ट होता है। लेकिन जैसे ही हम सब थिएटर से निकलकर असल ज़िंदगी में लोगों को देखते हैं तो एहसास होता है कि हम सब में कुछ ना कुछ कमियां तो हैं ही। बस दिक्कत यहीं से शुरू हो जाती है जब हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि ये बॉलीवुड वाले या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्रश इतने परफेक्ट इसलिए है क्योंकि ये लोग नेचुरल ब्यूटी हैं या फिर अपने आप को मेंटेन करती हैं। लेकिन असलियत तो यह है कि ये सब फेक ब्यूटी है। ये देखो, ये है बिफोर, यह है आफ्टर, ये है बिफोर, ये है आफ्टर, ये है बिफोर, यह है आफ्टर, और यह है बिफोर, यह है आफ्टर। आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी से बनी हुई इन नकली चेहरों से पर्दा हटाया जाए और देश के जवान लड़के लड़कियों को बताया जाए कि यह सब मोह माया है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लास्टिक सर्जरी एग्जैक्टली होता क्या है और कैसे करवाई जाती है। क्या प्लास्टिक सर्जरी से सच में लोग सुंदर हो जाते हैं? कैसे ये बॉलीवुड वाले किस केस में आपको प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहिए? लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। देखो, प्लास्टिक सर्जरी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि 1500 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी सुन के लोगों के दिमाग में ऐसी इमेज बनती है जैसे ये कोई मॉडर्न हीरो हीरोइन के काम की या फिर कोई वेस्टर्न कल्चर की चीज़ें हैं। लेकिन असलियत तो यह है कि प्लास्टिक सर्जरी का जन्म 6th सेंचुरी में अपने यहाँ इंडिया में ही हुआ था। प्लास्टिक सर्जरी का सबसे पहला मेंशन सुरसोत में ही किया गया था। इनफैक्ट फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी का टाइटल भी सुरसोत को ही दिया गया है। सुरसोत ने 6th सेंचुरी में बीसी कंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी का शुरुआत की जब वो नाक कटे लोगों को राइनोप्लास्टी या नोज सर्जरी करके उनको सही करते थे। ऊपर से हम सबने सुना है कि इस एक्टर ने या फिर इस एक्ट्रेस ने प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है। लेकिन यह प्लास्टिक सर्जरी एग्जैक्टली होता क्या है? प्लास्टिक सर्जरी एक मेडिकल प्रोसीजर है जो रिपेयर, कंस्ट्रक्टिव या एनहांस या बेहतर करने के लिए किया जाता है। प्लास्टिक सर्जरी असल में 2 प्रकार की होती है, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी यानी कि अगर किसी को एक्सीडेंट की वजह से फेस या बॉडी पर सीरियस इंजरी हुई हो तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी उस इंजरी के डैमेज को रिपेयर करने की कोशिश करती है। यह सर्जरी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को रीस्टोर करने और अपीयरेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। सेकेंड है कॉस्मेटिक सर्जरी। सर्जरी का ये वाला टाइप आपके बॉलीवुड सेलिब्रिटी की वजह से बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो गया है। कॉस्मेटिक सर्जरी किसी भी बॉडी पार्ट के अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए करवाई जाती है। आसान भाषा में बोलूँ तो अपने लुक्स को इम्प्रूव करने में किया जाता है या फिर आजकल के एक्टर या एक्ट्रेस जैसे दिखने के लिए करवाई जाती है। आपको ये समझ आ गया होगा कि प्लास्टिक सर्जरी के 2 टाइप होते हैं, रिकंस्ट्रक्टिव और कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक सर्जरी के भी 2 टाइप होते हैं, इवेसिव और नॉन इवेसिव। पहले टाइम यानी कि इवेसिव में डॉक्टर बॉडी के अंदर चेंजेस करते हैं जैसे कि फैट रिमूवल सर्जरी, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट। इनमें जनरली कटिंग, स्टिचिंग यानी कि टाँका लगाना एंड सम टाइम इम्प्लांट्स भी यूज किया जाता है। ये प्रोसीजर ज़्यादा रिस्की हो सकता है और रिकवर टाइम भी थोड़ा लंबा लग सकता है। दूसरा टाइप है नॉन इवेसिव। इसमें सिर्फ एक्सटर्नल मेथड से ही बॉडी को एनहांस किया जाता है। इसमें कोई कटिंग या स्टिचिंग नहीं होता है। नॉन इवेसिव सर्जरी के बोटॉक्स इंजेक्शन जिसमें रिकल्स को टेम्परेरी रिड्यूस किया जाता है जो चीक या लिप्स को मोटा करता है। ये प्रोसीजर जनरली कम रिस्की होता है और रिकवरी टाइम भी छोटा होता है। कॉस्मेटिक सर्जरी के टाइप तो आपने समझ ही लिया होगा, लेकिन अब इस बात को भी समझो कि कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए लोगों का पागलपन हमेशा से ऐसा नहीं था। 90s की बॉलीवुड मूवी का ट्रेंड की बात करें तो प्लास्टिक सर्जरी इतनी पॉपुलर नहीं थी, ना ही एक्ट्रेस को जोरो फिगर या सुपर स्टार दिखने का कोई इतना पागलपन था। 90s की एक्ट्रेस काफ़ी डाइवर्सिटी और फेशियल फीचर की थी, लेकिन वेस्ट के कॉपी करने का तो जैसे बॉलीवुड का रिवाज है। 1999 में फेमिनिस्ट मूवमेंट के बाद बॉलीवुड में प्लास्टिक सर्जरी का बूम था और नोज सर्जरी, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट फैसिलिटी जैसे सर्जरी काफ़ी पॉपुलर हुई थी। बस फिर क्या था,
बेस्ट को कॉपी करने की होड़ में ही कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने भी प्लास्टिक सर्जरी करवाना शुरू कर दिया। और मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारा बिफोर और आफ्टर के बारे में भी बताया कि कैसे लोग प्लास्टिक सर्जरी करवा कर सुंदर दिखते हैं और कुछ लोग तो प्लास्टिक सर्जरी करवा के अपना ब्यूटी सा चेहरा भी खो दिए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा कि अब तक ऐसा वीडियो और पहुंचता रहे।